आज मैं आपको ये वाले फ्लावर्स बनाने सिखाऊंगी। बहुत इजी पैटर्न है, 10 मिनट में आप फ्लावर बना सकते हैं और इसको बना के आप अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इसको लगा सकते हैं। इवन आप की चेन भी इससे बना सकते हैं। बाकी और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो वीडियो में आगे चल के मैंने आपको बताया है। इजी पैटर्न है, सिर्फ 3 राउंड का पैटर्न है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरह बनाएंगे। इस फ्लावर का रिंग बनाने के लिए मैं बल दूंगी उंगली के ऊपर ऊन को। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्रोशिया हुक को इंसर्ट करूंगी मैं यहाँ इस तरह, और ये सारे लूप्स बाहर निकाल लेंगे। अब हुक से बल लेते हुए फ्रंट पे निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है। अब इस रिंग में, ये जो रिंग हमने बनाया है, इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऑल अराउंड। ये जितने भी धागे हैं ये सब सिंगल क्रोशे से हम फिल कर देंगे। इसमें कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने स्टिचेस होने चाहिए, आपने बस इसको फिल करना है, कितने भी आए स्टिचेस। और ये सारे धागे फिल हो गए, ये देखें, ये ऐसे रिंग बन गए। ठीक है। सबसे पहले स्टिच में स्लिप स्टिच कर लें और ये रिंग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। 2 चेन बल लेंगे। हुक को मैंने ऊपर से पकड़ लिया ताकि मैं स्टिचेस को होल्ड कर सकूं। अब इस रिंग में से हुक को गुजारते हुए दूसरी साइड से ऊन को लिया और फ्रंट पे मैंने निकाल लिया, और जितनी 2 चेन की लंबाई है उसके बराबर इसको लंबा कर लिया। फिर से बल दिया और फिर से हुक इंसर्ट किया और फिर से निकाला। 2 बार मैंने ये किया। अगेन ये 3rd टाइम, अगेन 4th टाइम, दोबारा से 5वीं दफ़ा मैंने किया, लूप निकाला, और फिर 6ठी दफ़ा, यानी 6 बार मैंने ये लूप निकाले बबल स्टिच की तरह, और बल लेते हुए मैं इस लूप को इन सब लूप्स में से गुजारूंगी। लेकिन ये वाला जो थ्रेड है इसको मैं होल्ड करके रखूंगी अपने अंगूठे और उंगली के बीच में। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने निकाले सारे लूप्स, और ये जो मैंने होल्ड किया हुआ था इसमें से हुक इंसर्ट करते हुए मैंने एक लूप और बना लिया। अब इन दोनों लूप्स को एक साथ निकाल दूंगी मैं। ठीक है। ये मैंने बबल स्टिच गलती से कह दिया था, पफ स्टिच। ठीक है। अब 3 चेन बनाएंगे, 2 और 3। अब इस स्पेस में, ये वाली में, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है। 4 चेन, 1 2 3 4, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे। फिर 3 चेन, 2 3, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे। ये एक पेटल बन गई है हमारी। ये हमारी एक पेटल बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट पेटल बनाते हैं। 2 चेन, 1 और 2, फिर से बल लेंगे हुक में। अच्छा, ये जो शुरू में थ्रेड छूटा हुआ है इसको काट लेते हैं।
दूसरी पेटल के लिए फिर से बल लेंगे, इस रिंग में इंसर्ट करेंगे हुक को और तकरीबन अंदाजे से उतनी ही लेंथ के बराबर कर लेंगे जितनी लेंथ पे हमने पहली पेटल बनाई। ठीक है, दोबारा से दूसरा बल लेंगे, फिर हुक में बल लेके फिर से निकालेंगे लूप 3, ये हो गए 4, ये हो गए 5 लूप्स और ये छठा लूप 6 लूप। ठीक है, फिर से बल देंगे हुक में, लेकिन इस थ्रेड को हमने होल्ड रखना है। ये सारे लूप्स निकाल दिए। अब ये जो हमने शुरू में थ्रेड होल्ड करके रखा हुआ है इसमें से गुजारेंगे बल लेकर। अब इन दोनों लूप्स को एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट पफ बन गया हमारा। 1 2 3 चेन, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे, 4 चेन, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे, 3 चेन, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे। ठीक है, 2 चेन और रिपीट करेंगे हम इसी पैटर्न को। ये 7 पेटल्स बन गई हैं। 8वीं पेटल बनाने लगी हूँ। 2 चेन बन गई। 2 चेन के बाद इसी तरह पफ स्टिच बनाएंगे। एक लूप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 लूप बनाए। सारों को एक साथ निकालेंगे लेकिन शुरू वाली स्ट्रिंग को पकड़ के। शुरू वाली स्ट्रिंग छूट जाए तो कोई बात नहीं, आप साइड से देखें, ये जो बैक साइड से आ रही है ये स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको लेके एक लूप निकालेंगे, फिर इन दोनों लूप्स को इसमें से निकाल देंगे। 3 चेन, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे, 4 चेन, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे, 3 चेन, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे। 2 चेन बनाएंगे और जो शुरू में जिसमें हमने पेटल के ऊपर ये बनाया था 3 चेन 4 चेन 3 चेन, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है। चेन 1 करके उनको काट देंगे। इसको खींच के टाइट कर लें और बैक साइड पे इसको वीव इन कर लेंगे। ये फ्लावर रेडी है और इसी तरह के मैंने 2 और भी बनाए हैं। आप जिस कलर में चाहें बनाएं, कैप के ऊपर लगाएं, हेयर बैंड बनाएं, उसके ऊपर लगाएं, पोनी बैंड पे लगाएं, या शूज़, बेबी शूज़ पे, बैग्स के ऊपर, स्वेटर्स के ऊपर, बहुत जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको पैटर्न पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।